एक छोटे से गांव में जहां नदियां पहाड़ों से गले मिलती थीं और खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी, वहां रहता था रमेश। रमेश एक साधारण किसान का बेटा था, जिसके पास न तो धन था और न ही कोई बड़ा सपना। लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में लोग उसे खाली बिस्तर वाला कहते थे, क्योंकि रमेश अपने घर के एकमात्र बिस्तर को जरूरतमंदों को दे देता था और खुद फर्श पर सोता था। उसका मानना था कि एक खाली बिस्तर उसकी आत्मा को सुकून देता है, क्योंकि यह किसी और के लिए आराम का साधन बनता है। एक ठंडी सर्दियों की रात थी। गांव में एक अनजान यात्री आया, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। वह भूखा और ठिठुरता हुआ रमेश के छोटे से घर के सामने रुक गया। रमेश ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे अपने घर में बुला लिया। उसने यात्री को अपनी एकमात्र रजाई दी और बिस्तर पर सुला दिया। खुद रमेश ने रसोई के कोने में एक पुरानी चटाई बिछाई और ठंडी जमीन पर सो गया। सुबह जब यात्री उठा तो उसने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, मैं एक जादूगर हूं। तुम्हारी दयालुता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारा ये खाली बिस्तर हमेशा तुम्हें और दूसरों को सुख देगा। रमेश ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए दूसरों का सुख ही मेरा सुख है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद रमेश का बिस्तर वाकई जादुई हो गया। जो भी उस बिस्तर पर सोता, उसे न केवल शारीरिक सुकून मिलता, बल्कि उसके मन की हर चिंता भी दूर हो जाती थी। गांव में यह बात फैल गई और लोग रमेश के घर आने लगे। कोई बीमार था, कोई दुखी था, कोई अपने सपनों को खो चुका था। सभी को रमेश का बिस्तर एक नई उम्मीद देता था। लेकिन रमेश हमेशा की तरह खुद फर्श पर सोता, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बिस्तर दूसरों के लिए खाली रहे। एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। उसने रमेश के जादुई बिस्तर के बारे में सुना और उसे खरीदने की इच्छा जताई। उसने रमेश को ढेर सारा धन और जमीन का लालच दिया, लेकिन रमेश ने मना कर दिया। सेठ ने गुस्से में रमेश को धमकी दी और कहा, अगर तुम बिस्तर नहीं दोगे तो मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये बिस्तर मेरा नहीं, यह उन लोगों का है जिन्हें इसकी जरूरत है। आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसका जादू केवल तभी काम करता है जब इसे दयालुता के साथ इस्तेमाल किया जाए। सेठ ने बिस्तर ले लिया, लेकिन जब वह उस पर सोया तो उसे न सुकून मिला और न ही कोई चमत्कार हुआ। निराश होकर उसने बिस्तर वापस लौटा दिया और रमेश से माफी मांगी। इस घटना ने गांव वालों को सिखाया कि सच्चा जादू धन या लालच में नहीं, बल्कि दयालुता और निस्वार्थ भाव में है। रमेश का बिस्तर गांव की कहानियों का हिस्सा बन गया। लोग कहते थे कि खाली बिस्तर पर सोने वाला असल में रमेश का दिल था, जो हमेशा दूसरों के लिए खाली रहता था। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई और यह सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों को देने में है, न कि अपने लिए संग्रह करने में।